और अब सऊदी खवातीन टैक्सियां भी चलाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि सऊदी खवातीन को फैमिली टैक्सियां चलाने की इजाज़त दी जा रही है। तहम फैमिली टैक्सीज की सर्विसेज के लिए लाइसेंस खवातीन को इनफरादी तौर पर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इस मकसद के लिए चंद कंपनियों को रजिस्ट्रेशन की जा रही है। इस नौयत की टैक्सियां सिर्फ क्वालिफाइड सऊदी खवातीन चला सकेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इस हवाले से कवायद और ज़वाबित वज़ा किए गए हैं, जिनके मुताबिक खवातीन ड्राइवर्स ऐसी सवारियां नहीं बिठा सकती जिनमें कोई बालिग खातून शामिल नहीं होगी, जबकि खातून ड्राइवर के साथ वाली फ्रंट सीट पर कोई मर्द या नौउम्र लड़का बिठाने की इजाज़त नहीं होगी। जिन कंपनियों को फैमिली टैक्सियां चलाने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और GPS नेविगेशन का होना लाजमी है। खवातीन टैक्सी ड्राइवर्स पर रोड पर ट्रांसपोर्ट से मुतालिक किसी सरगर्मी पर हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं है, ताहम इस सिलसिले में मुकर्ररा कवायद और ज़वाबित के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। फैमिली टैक्सी सर्विस का लाइसेंस सिर्फ उन कंपनियों को जारी किया जाएगा जिनके पास इस सर्विस के लिए कम से कम 10 गाड़ियां दस्तयाब होंगी। कोई भी गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम फैमिली टैक्सीज पर ऐसी स्क्रीनों का नस्ब होना ज़रूरी है जिनमें ड्राइवर का नाम, कंपनी का नाम और उसके राब्ता नंबर, प्लेट नंबर और दीगर मालूमात ज़ाहिर हो रही हों। सऊदी खवातीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इस फैसले को बहुत ज़्यादा सराहा है। उनका कहना था कि उन्हें कई बार घर से किसी मर्द के बगैर बाहर जाना पड़ता है। टैक्सी ड्राइवर के मर्द होने की सूरत में वो खुद को गैर महफूज ख्याल करती हैं और उन्हें बाज़ औक़ात कोफ्त भी होती है। ताहम अपने हम जिन्स खातून ड्राइवर की सूरत में वो अपना सफ़र बहुत पुरसकून और आरामदा ख्याल करेंगी, और अगर किसी इमरजेंसी की सूरत में शाम के औकात में भी बाहर जाना पड़ेगा तो बगैर किसी फिक्र के मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगी। इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।